प्रदीप जी, ये मेरे पिताजी हैं, श्री लक्ष्मण दास मदान, और ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। और इनका स्वर्गवास जो है 2017 में हुआ, और ये रिटायर हुए थे 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर से। उसके बाद से ये अपनी एक मैगजीन निकालते थे बाबा जी के नाम से, एस्ट्रोलॉजी और धर्म के ऊपर। और उनकी मैगजीन भगवान की कृपा से, उनको शौक तो था बड़े बचपन से। उन्होंने 16-17 साल की उम्र में ही ज्योतिष सीखी थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उनकी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा हो गई कि उनकी प्रिडिक्शन कभी गलत हुई नहीं। और वो मोस्टली सभी, चाहे वो कांग्रेस का जमाना हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई और सरकार हो, सभी पॉलिटिशियन, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सब उनके पास, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सब उनके पास खूब आना जाना लगा रहता था। और वो निस्वार्थ करते थे। कोई उन्होंने कभी किसी से किसी तरह का कोई पैसा, चंदा, कोई एडवर्टाइजमेंट भी अपनी मैगजीन के लिए नहीं देते थे। वो बिल्कुल मुफ्त सेवा करते थे। और शनिवार का दिन उन्होंने रखा हुआ था फ्री फॉर पब्लिक। शनिवार 2 बजे के बाद रात को लाइनें लगती थी, 10, 11, 12 बजे तक, और वो खूब दुनिया आती थी। और समाज की उन्होंने बहुत सेवा की, और मुफ्त में सेवा की, निस्वार्थ बिल्कुल। और वो ये कहते थे कि इसमें अगर धन मैं लेना शुरू कर दूंगा तो मेरी जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। और वो बहुत हनुमान जी के बहुत अच्छे भक्त थे। उनके चेहरे पे बिल्कुल लाली आ जाती थी, खूब पूजा में बैठते थे तो पूरा नूर था उनके चेहरे पे। और मतलब वो, उनकी कही हुई बात कभी आज तक गलत हुई नहीं। उन्होंने आडवाणी जी को बहुत समझाया कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आप जो है बच्चों को सौंपो, आगे नरेंद्र मोदी को सौंपो, अरुण जेटली को सौंपो, राजनाथ को सौंपो, इन लोगों को सौंपो, आपके पास बहुत अच्छी टीम है, इन लोगों को आप आगे लाओ, बहुत अच्छा देश चलाएंगे। लेकिन वो लगे रहे, तो उस चक्कर में जो है कांग्रेस फायदा उठा गई और 10 साल यूपीए सरकार चलती रही। नहीं तो 2004 में ही अगर मोदी जी, आडवाणी जी पीछे हट जाते तो 2004 में ही सरकार बीजेपी की बन जाती वापस। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने राजीव गांधी का जो एक्सीडेंट हुआ, उन्हें 3-4 महीने पहले ही अपनी मैगजीन, और वो लिख के प्रेडिक्शन करते थे, मुंह जबानी जमा खर्च नहीं करते थे। क्योंकि लोग बात मुंह जबानी कह के फिर बाद में मुकर जाते हैं या पलट जाते हैं, अपने शब्दों को घुमा लेते हैं इधर उधर। वो इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं करते थे। अरुण जेटली हमेशा कहते थे, कहते थे मैंने ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा जो लिख के प्रेडिक्शन करता हो, क्योंकि मोस्टली जो है वो आज कुछ बोलते हैं, कल मुकर जाते हैं बहुत ज्यादा। मान लो, आप ये समझ लो कि इंदिरा जी तो उनसे पूछे बिना एक कदम भी नहीं चलती थी, दाया बाया पैर भी बाहर नहीं निकालती थी जब तक वो नहीं कहें। और अरुण जेटली जी क्या, आडवाणी जी क्या, अटल जी क्या, वीपी सिंह क्या, सभी लोग जो है आपके, मोदी जी, राजनाथ जी, सभी लोग उनके पास आते थे, मिलते थे, अपना भविष्य जानने की कोशिश करते थे। और उनका कहा हुआ, उनकी दी हुई प्रेडिक्शन कभी गलत, कभी भी गलत। उन्होंने जो ये यूएसएसआर अलग हुआ, रशिया बना, ये भी उन्होंने 1 साल पहले लिख दिया था कि यूएसएसआर टूटने वाला है, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। राजीव गांधी के स्वर्गवास जो एक्सीडेंट हुआ, वो भी उन्होंने 3-4 महीने पहले अपनी मैगजीन में लिख दिया था कि राजीव गांधी के बारे में लिखा था, हिज हॉरोस्कोप विल बी सीज्ड ऑन दिस डेट ऑनवर्ड्स। तो राजीव गांधी ने बुलवा लिया उनको, तो पूछा ये आपने क्या लिखा बाबा जी? तो बाबा जी ने कहा भी मैं इससे ज्यादा तो क्या, इंग्लिश में जो लिखा है अच्छा है, तुम्हें इसका मतलब तो समझ आना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी को। कहने लगे क्या मैं मर जाऊंगा? बाबा जी ने कहा नहीं, मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करता, भगवान आपको लंबी आयु दे, आप पूजा प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो कहने लगे जी मैं पंडित बिठा दूं? बाबा जी ने कहा नहीं, पूजा तो अपने मुंह से करनी पड़ेगी, अपनी की हुई पूजा खुद को लगती है,
पंडित की पूजा पंडित को लगेगी। तो अब वो उन्होंने पूजा नहीं की, और वो जो तारीख लिखी थी उससे 3 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका स्वर्गवास हो गया। तो इस तरह की प्रिडिक्शन की उनकी शैली रही है। और उनके मतलब यूं समझो आप कि उनका लिखा हुआ कभी भी रिकॉर्डेड है, क्योंकि प्रिंटेड है, उनकी मैगजीन है। 2014-15 तक वो लिखते रहे, अपने स्वर्गवास से 1-2 साल पहले तक। फिर जैसे जैसे उम्र भी बड़ी हो गई उनकी, तो हालांकि सेहत ठीक थी, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 95। 95 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ। और वो अपने स्वर्गवास से 2-3 महीने पहले तक मॉर्निंग वॉक भी करते थे और खूब चलते फिरते थे, सबसे मिलते जुलते थे, बातचीत भी करते थे। लेकिन मैगजीन निकालनी बंद कर दी थी, क्योंकि उसमें फिर बहुत प्रेशर आता था आपके ऊपर, क्योंकि मैगजीन जो है डेट पे निकलनी चाहिए। तो फिर उन्होंने पहले तो सिर्फ इंग्लिश में निकालते थे, फिर उन्होंने मासिक पत्रिका जो थी एक हिंदी में भी निकालनी शुरू कर दी लोगों की डिमांड पे। तो उनकी प्रेडिक्शन जो है वो आज तक कभी गलत नहीं हुई। उन्होंने मोदी जी को भी बता दिया था कि अगला भविष्य, भारत का भविष्य आपके हाथ में है। और मोदी जी जो है ना वृश्चिक राशि के, सबसे बड़ी चीज है कि जो वृश्चिक राशि का जो आदमी होता है ना, वो किसी मकसद के लिए पैदा होता है। वृश्चिक राशि का आदमी किसी ऐसे पैदा नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है उसके पैदा होने पे। और वो जब तक उसका मोटिव पूरा नहीं होता वो मरता भी नहीं है। लाख कोशिश कर लो, उसको उठा के पटक दो, फेंक दो, जला दो, काट दो, पीट दो, वो नहीं मरेगा जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा। और मोदी जी जो है एक मिशन मोड पे है, वो हर काम मिशन पे करते हैं। उन्होंने अगर देखो आप, जैसे 2014 में, पहले तो वो 2001 में मुख्यमंत्री बने, लोगों ने खूब कोशिश की उनको वहां फंसाने के लिए, वो नहीं फंसा पाया उनको। जो गोधरा कांड हुआ, हिंदुस्तान में पहला ऐसा रॉयट्स था, हिंदू मुस्लिम रॉयट्स था, जो 3 दिन में काबू आ गया था। और वो भी जबकि बाजू में महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, और उन्होंने दोनों सरकारों से सहायता मांगी कि अपनी मिलिट्री पुलिस कुछ भेज दो, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी, सहायता मांगी। उनको कहीं से सहायता नहीं मिली। सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूर मिली, अटल जी की सरकार थी, तो जब वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको आर्मी वगैरह की सपोर्ट मिली और सेंट्रल फोर्सेस की सपोर्ट जो मिली, तो उसके बाद उन्होंने उसको लिटरली 3 दिन में वो दंगे काबू कर लिए थे। लेकिन 3 दिन में काफी नुकसान हो चुका था देश में, हिंदू भी काफी मरे थे, मुसलमान भी मरे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने भेदभाव नहीं किया कभी भी, हिंदू से और मुसलमान से भेदभाव। अभी आप ये देखो ना, आज सुबह भी ईरान से कश्मीर के मुस्लिम बच्चे जो ईरान में पढ़ रहे थे, उनको लेके आए हैं। अगर उनके अंदर भेदभाव होता तो वो वहां से क्यों लेके आते? फिर पढ़े मरने तो सालों को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, उनके लिए 140 करोड़ का मतलब 140 करोड़ ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। वो हर आदमी के साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं। वो जब मकान भी बनाते हैं तो वो ये नहीं कि हिंदुओं को देने हैं, ब्राह्मणों को देने हैं या ओबीसी को देने हैं, नहीं, उसमें मुसलमानों को भी देते हैं। मुसलमान को मालूम है वोट देगा नहीं देगा। अब आप एक चीज बताओ, शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि शाहबानो को इतना भत्ता देना पड़ेगा उसके पति को, और वो कुछ भी नहीं था भत्ता, 100 रुपए 50 रुपए कुछ था। 1983-82-83 की बात है ये। राजीव गांधी ने करोड़ों रुपए खर्च करके पार्लियामेंट का सेशन बुलाया और उसको पलटवाया, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की, और शाहबानो को भत्ता नहीं देने दिया। एक 70-80 साल की वृद्ध महिला को 50-100 रुपए के भत्ते के लिए उसने स्पेशल सेशन बुलवा के और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बदल दी। किस लिए भाई? एक वृद्ध महिला को अगर तलाक दे दिया उसके पति ने, तो कहां जाए? प्रोस्टिट्यूट्स करे क्या वो इज्जत की, मान की रोटी खाने का हक नहीं है क्या उसका? ये 4-4 बीवियां लेके घूमते रहते हैं ये,
और ये सब आम मुसलमान खराब नहीं है, ये जो इनके जो मौलवी जो घूम रहे हैं ना, ये ओबैसी ओबैसी जैसे लोग, ओबैसी के पास कितनी जमीन है आपको मालूम है? वक्फ बोर्ड की कई सैकड़ों एकड़ जमीन मार के बैठा हुआ है। उसका भाई जो है वो क्या करता है, कहता है जी 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं बताऊंगा कैसे हिंदू जीता है बचता है यहाँ पर। अरे तुम तेरी पुलिस से इतनी फट रही है, इतना डर तेरे को पुलिस से ही लग रहा है, तो तू जनता को कहां से फेस कर लेगा भाई? पुलिस के हाथ में हिंदुस्तान में है क्या? एक छोटा सा डंडा ही तो है, और पुलिस है कितनी? पूरे हैदराबाद में 10,000 पुलिस वाले नहीं होंगे। पुलिस से तो डर रहा है और कह रहा है कि मैं हिंदू मार दूंगा। बच्चे जैसी बातें करते हैं लोग, और लोग सुनते भी हैं इनकी बातें। मैं तो हैरान होता हूँ, 2 दिन के लिए सड़क पर इनको छोड़ दो अकेले, भाग जाएगा ये, डर के मारे मर जाएगा ये। कोई जान नहीं है इनमें। ये तो मोदी जी ने इनको मिशन में भेज दिया तो वहां जाके हिंदुस्तान की तारीफ करें, नहीं तो पार्लियामेंट में फिलिस्तीन के लिए वोट ले लेते हैं। तो इनके तो देशद्रोह के मामले में इनको जेल में डाल देना चाहिए। फिलिस्तीन का कोई कल को कोई श्रीलंका के लिए वोट लेगा, कोई अमेरिका के लिए वोट लेगा। ये भारत की संसद है कि इनकी दुकान है? ओवैसी जैसे आदमी को तो बिल्कुल, इसको तो देशद्रोह के मामले में जेल में डाल देना चाहिए। ये बाहर क्यों घूम रहा है? ये लोग बिल्कुल देशद्रोही हैं। इनसे वंदे मातरम नहीं बोला जाता, इनसे जनगण मन में खड़े नहीं हुआ जाता सीधे सीधे। और दूसरों से पूछते तो मैं कलमा पढ़ना आता नहीं आता। अरे हम तो गीता, रामायण, हमारे शास्त्र सब, कुरान क्या और बाइबल क्या, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। तुम्हें तो तिलक लगाने में भी तकलीफ है, तुम्हारे हाथ में गोली बांध दो तो भी तुम्हें तकलीफ है। तुम आदमी थोड़ी हो तुम। लेकिन तुम्हारे नीचे जो जूनियर बच्चे हैं, जो मुस्लिम, जो आम जनता, मुस्लिम जनता है, वो इनके फेवर में नहीं है बिल्कुल भी, वो इनके चक्कर में भी नहीं है।